निकाय चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बवानीखेड़ा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। देखिए, हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया। जो हमारे किसान पट्टेदार किसान थे भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिया, आज से 20 साल पहले वो बन गया, उसके ऊपर कोई शिकायत कर देता था, कानून की तलवार लटकती रहती थी। भाइयों उसके मकान गिरने के आदेश आ जाते थे, हमें भी पीड़ा होती थी। हमने इस बिल को कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में हमने एक्ट बनाया कि जो भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत भूमि पर 20 साल पहले अपना मकान बना लिया है, वो भी मकान 2004 के कलेक्टर रेट पर वो भूमि उसके नाम कर दी जाएगी। इस लिटिगेशन से भी भाइयों हमने राहत देने का काम किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, इन स्थानीय निकाय के जो हमारे सभी चुनाव चल रहे हैं, इनके अंदर जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है या मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, हमने निर्णय किया और 15,340 हमने ऐसे परिवारों को 14 शहरों में भाइयों 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और बाकी जो छूट गए हैं उनको भाइयों 12 मार्च के बाद देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनके लिए जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो कोई भी बुजुर्ग है उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ अलग से दिया जाएगा। हमने विधानसभा चुनाव में कहा था, और अभी बुजुर्ग अगर कोई उसको दिक्कत बीमारी आ जाती है, अब परिवार को चिंता नहीं है, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है उसके इलाज की। उसका 5 लाख रुपए का अलग से इलाज भी हमारी सरकार करवाने का काम कर रही है। भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे, कहा आपने वायदा किया था बहनों के साथ कि 2100 रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। मैंने कहा आपने 2.5 साल पहले हिमाचल में वायदा किया था, 2.5 साल में आज तक आप वहां महिलाओं को पैसा नहीं दे पाए। आप यहां आरोप लगा रहे हैं, हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं, ये जो बजट 70 आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट 70 के अंदर हम उस बजट का प्रावधान करेंगे, क्योंकि पहला बजट 70 है हमारी सरकार का, और क्योंकि बड़ा अमाउंट इसके अंदर बनता है, और इस बजट 70 के अंदर इस अमाउंट को अलग हम करेंगे। और 7 तारीख के बाद जब हमारी विधानसभा चलेगी, बहनों को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और ये बात बोल रहे, ये बोल रहे कि कोई काम नहीं कर रहे। भाइयों मैं जब वहां पर मंच पर बोल रहा था रोहतक में, हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने जो महाते मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा था उसके कान में फूंक मार दी और कह दिया, कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया कि घोषणा कर दी 2100 रुपया हम इस बजट के बाद देंगे, आप चुनाव आयोग में दरखास्त दे दो। वो बाज का चुनाव आयोग गया, जाकर मेरी दरखास्त दे दी, कहा जिनने वायलेशन किया है
चुनाव का। मैंने कहा वायलेशन किया? मैंने तो कोई वायलेशन नहीं किया। 2100 रुपया हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। मैंने ये बताया है कि बजट सत्र आएगा 7 तारीख को। इस बजट सत्र के अंदर ये कह रहे थे कि महिलाओं को पैसा नहीं दिया। हमने पूरी तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि उसके लिए अलग बजट निकाल दे। हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों बताओ कौन सा वायलेशन कर दिया? भाई 2 तारीख नो कांग्रेसिया साफ करके घेर दो। मैं आप लोगों कह दिया साफ कर दो। बिल्कुल हमारी बहनें बैठी हैं। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों आज आप सबके बीच में मैं यही अपील लेकर के आया हूं कि अपना एक एक वोट कमल के बटन का सामने दबा करके पूरा गांव एक तरफा समझाओ। भाई कुछ लोग कहते भाई कोई काम होगा, कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। आप डट करके एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके सुंदर अत्री जी को यहां से बड़े बहुमत से जिता करके भेजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।